ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन की श्रृंखला के अंतर्गत पंचायतों और सहकारिता समितियों को नई ऊर्जा और विस्तार पर विशेष कार्यक्रम। मेरो गाम का थापारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल को गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना, मारे घर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम का थापारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा। कि अगर लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। पंचायती राज पर गांधी के विचार और गांव के विकास की इन्हीं परिकल्पनाओं को कई अर्थों में मूर्त रूप देने का काम किया गुजरात की पंचायती राज व्यवस्था और सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों ने। जनभागीदारी और परस्पर सहयोग से खड़ी की गई सहकारिता की मुहिम ने गुजरात को देश ही नहीं विश्व के पटल पर नई पहचान दी है। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। कहते हैं जब नरेंद्र मोदी महज 9 साल के थे तो तापी नदी के कारण उनके इलाके में भयंकर बाढ़ आई। बालक नरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के लिए खाने का एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। आम लोगों के दुख को दूर करने और उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की इसी सोच का परिणाम था कि वे गुजरात सरकार के हर कार्यक्रमों को सुदूर इलाकों में जाकर करते थे। पेशे से वकील पाटन के दर्शक त्रिवेदी उनके काम करने के तरीके को कुछ इस तरह से याद करते हैं। जब वो सीएम थे गुजरात के, एपीएमसी को प्राइवेटाइजेशन की नींव के साथ जोड़ा और खेडूतों को एक अच्छा माहौल दिया। एक एक खेडूत को जब अपने माल लेके एपीएमसी में जाना पड़ता है तो 10-10, 12-12 हजार का एक बार का खर्च होता है। उन्होंने ये एपीएमसी को उसी खेडूत के गांव के नजदीक में रख के खेडूत भाइयों को जो खर्च होता था वो खर्च बंद हो गया। लोगों के बीच पहुंचकर और सरकार को उन तक पहुंचाकर विकास में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की उनकी दीर्घकालिक सोच का ही नतीजा था, जिसने गुजरात में सहकारिता को आधुनिक रूप दिया। पाटन की रहने वाली हसमितबेन पटेल कृषि और पशुपालन सहकारी समितियों से जुड़ी हुई हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं। हमारे गुजरात में मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, तब ग्राम्य विकास और महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ध्यान देकर कोऑपरेटिव माध्यम से हमें शक्ति प्रदान की है। दूध उत्पादक सहकारी मंडली का मैं सभासद हूँ और मंडली के माध्यम से हम दूध इकट्ठा करके जमा करवा देते हैं। उससे हमें तुरंत पैसा मिल जाते हैं और मेरा पूरा परिवार उसे चलता है। उसने वैज्ञानिकों द्वारा खेती और पशुपालन में मार्गदर्शन दिया है कि कैसे खेती और पशुपालन का व्यवसाय ओછી मेहनत ओछा खर्च में किया जाता है। तो मैं मोदी साहब की बहुत बहुत खूब आभारी हूँ। गायत्री पटेल का परिवार अमेरिका से लौटकर दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है और गाय के गोबर से तरह तरह के उत्पाद बनाकर स्वरोजगार की नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बार बैठ के सोचा कि कुछ ऐसा कर दिए कि वो जो काउडंग होता है ना, तो काउडंग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करे कि जैसे 50 पैसे का काउडंग जाता है तो उसका 4 से 5 गुना ज्यादा उसमें से कमाए कि हम लोग वही पैसे से वो गाय को अच्छा खाना दे सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो काउडंग का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे गमला बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूप कप बनाते हैं, वो जो स्पैरो का नेस्ट होता है तो वो बनाते हैं। तो मोदी जी ने तो 12 गाय वाली जो गाय है तो उसका जो लोन हमको दिया तो उसमें काफी सारा फायदा हुआ। आनंद जिले की पारुल पटेल सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालन करती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। मैंने एक गाय से शुरुआत किया था, अभी मेरे पास 120 गाय है। उसमें मैंने 47 बछड़ी का उछेर किया है मैंने, और नेक्स्ट ईयर मेरा 42 का मैंने अमूल में जो दूध भरा हुआ था और मेरे को 8-8.5 लाख रुपया बोनस मिला था। 7 मानस को रोजगार देती हूँ, उससे मेरे को बहुत आनंद मिलता है। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी।
पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के बारे में एक रोचक उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जब मुख्यमंत्री था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव के अंदर पंचायत प्रधान के नीचे विमेन रिजर्वेशन। गांव वालों ने तय किया कि प्रधान अगर विमेन है तो सभी मेंबर विमेन क्यों न बनाए जाए, और गांव ने तय किया कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। एक दिन उन्होंने मेरे से समय मांगा। मेरे लिए भी सरप्राइज था कि ये बड़ा गांव कमाल है भाई। तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं मिलूं। 2005 या 6 की है। मैंने कहा अब आप पंचायत सभी महिलाओं के हाथ में है, आपकी योजना क्या है क्या करने की। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार में कभी इस रूप में सोचा गया होगा। कम से कम मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस रूप में नहीं सोचा था। ठेठ गांव की सामान्य महिलाएं थी। उस प्रधान ने, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। अब देखिए क्या कल्पना है जी। स्वामित्व योजना एक ऐसा महत्वाकांक्षी कदम है जिससे देश में दशकों से संपत्ति के अधिकार से वंचित लाखों लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। ड्रोन के माध्यम से इस योजना के तहत जमीनों को चिन्हित कर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के शब्दों में इस योजना से लालडोरा जैसी समस्याओं के समाधान के साथ साथ गांवों के लोगों को ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में भी बहुत मदद मिलेगी। अब हरियाणा लालडोरा एक प्रॉब्लम, अब लालडोरा मुक्त हरियाणा हो। उसी तरह से हिमाचल में गोठान बोलते, हर राज्य के अलग अलग। आबादी बढ़ती जा रही है, गांव से लोग बाहर निकल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में ये स्वामित्व एक ऐसी योजना है जो आने वाले दिन में ये सारे रिकॉर्ड रहें और हमें आवास योजना में, विकास में, पंचायतों के जीपीडीपी में और ये पूरे देश में हम 1000 लगभग प्लस में सैटेलाइट बेस स्टेशन बिठाएं। अब आज जिन गांवों में स्वामित्व का कार्ड मिल गया, वो बैंक से महिलाएं ऋण ले रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस विभाग में डिजिटल को आधार बनाया है और एक तरफ हम लैंड रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हैं और ये तीनों काम आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ी मील का पत्थर साबित है। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था में ई गवर्नेंस की मजबूती के लिए सरलीकृत कार्य आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज की शुरुआत की गई। इससे पंचायतों को फंड देने से लेकर और विश्वसनीयता को बढ़ाने में अत्यधिक मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने की दिशा में अब तक 1,56,000 से अधिक गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। बात आवास की हो या रोजगार की, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी की हो या गरीबों का बैंक खाता खोलने की हो या शौचालय की सुविधा या गांव में बिजली या रसोई गैस, ऐसे तमाम प्रयासों ने लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के अनंत राम डीबीटी योजना के लाभार्थियों में से एक हैं और वो इसके फायदों को कुछ इस प्रकार बयान करते हैं। कोरोना काल में अच्छा हो गया था हम लोगों को, तो कुछ सामान कोई परगत नहीं जाना नहीं मिले हो गया, तो साग सब्जी के लिए, दाल चावल के लिए थोड़ा सा राहत हो गया हम लोगों को। बहुत ऐसा है, हम लोगों को अच्छा समय में मिलता है। 2000 भारत सरकार की तरफ से मदद देता है। कोरोना महामारी के समय लोगों के खातों में पैसे, मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर काम, लीक से हटकर सोचने का ही अवसर था कि निराशा के उस माहौल में भी गरीबों की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया गया। महामारी के समय मदद का लाभ उठाने वाले पलामू झारखंड के ऋषभ सिंह सरकार की इस पहल की भरपूर सराहना करते हैं। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हो गया और गाड़ी बंद हो गई, तो हमें और हमारे परिवार को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमारे परिवार को भी राशन उपलब्ध कराया गया और उस समय जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उन्हें भी सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध कराया गया। जम्मू कश्मीर में लोगों के हाथ शासन देने की मुहिम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करना और जिला विकास परिषद का पहली बार चुनाव लोगों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। उधमपुर जिले के सरपंच प्रीतपाल सिंह बताते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले बीडीसी इलेक्शंस कराई, उसके बाद अभी डीडीसी इलेक्शंस कराई। इससे हमारा पूरा पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट हो गया। भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए सारे भंडार खोल दिए कि आप जितना मर्जी पैसा आप पंचायतों में आप उसमें काम करवाओ और उसमें किसी फंड्स की किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसी का एक ताजा नमूना हमने देखा कि कैपिटल बजट भी उन्होंने पंचायतों को उसमें पार्टिसिपेंट बनाया। हमारे 3 टायर सिस्टम जिसमें पंचायत भी है, बीडीसी की एलोकेशन भी है और डीडीसी की एलोकेशन भी है। चीनानी इलाके की डीडीसी काउंसलर उषा देवी विकास के लिए काम कर रही हैं और उनके शब्दों में जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन पॉलिसीज को जो है वो अपने गांव तक पहुँचा रही हूँ। और जैसे हम रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सिनैनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है वो ट्रैक्टर रोड को अहमियत दी जाए, ताकि अगर हमारी ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी होगी अगर वो हमारे गाँव में पहुँचेगी तो हमारे गाँव में जो है वो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बीइंग अ लेडीज तो मेरी ये कोशिश रहती है वुमेन को लेके सबसे अच्छा जो है वो रिजल्ट देखें। अभी RFET का जो हमारा SBI की ब्रांच है उधमपुर में, वहाँ से उनकी मदद लेके हमने लेडीज को ट्रेनिंग दिलवाया है। क्या है जरूरी गांव के लिए मिलकर ये सब तय करें। शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क सिंचाई, बिजली पानी सबको मिले तो हो आसानी। अरे भैया पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। बारामूला जिले के सरपंच सईद आमिर सुहेल बताते हैं कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने से वो आज विकास के काम कितनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। पंचायती निजाम कायम करने से मुझे खुद एहसास हुआ है कि जिन मसलों को लेकर हमारे आम लोग सरकारी इदारों के चक्कर लगाते थे, उन मसलों का हल अब हमारे पंचायतों में निकल आता है। मैं सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इतने सारे पावर्स दिए हैं कि अब उन मसलों का हल भी निकल आता है जो मसले हमें बहुत ही कठिन दिखाई दे रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हमारे जो गाँव हैं, जो हमारे पंचायती हलके हैं, अब वहाँ आप देखेंगे खुद की सड़कों का जो निजाम है, सड़कों की जो हालत है वो तब्दील हो चुकी है। तिबी अमला तब्दील हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आ चुकी है। पंचायती राज में नेतृत्व की भूमिका के बारे में एक रोचक उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, कुछ सरपंच ऐसे होते हैं सीसी रोड तो बना देते हैं, लेकिन पहले से प्लान करके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण करते हैं और जैसे गांव में एंट्री करते हैं तो ऐसा हरा भरा गांव लगता है। लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि गांव को जोड़ करके रोड बनते ही पौधे लगा देते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। और कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं सरपंच, जो क्या करते हैं, और गांव में से कोई धनी व्यक्ति कहीं कमाने गया, बाहर गया, तो उसको कहते हैं ऐसा करो भाई, तुम गांव को गेट लगा दो। तो बड़ा पत्थर का 2, 5, 10 लाख रुपया खर्च करके गेट बनवा देते हैं। उसको लगता है कि मैंने गेट बनवा दिया तो बस गांव का काम हो गया। आप भी सोचिए बैठे बैठे कि सचमुच में जन भागीदारी से जिसने पेड़ लगाए हैं, आधे किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक हरे भरे वृक्षों की घटा के बीच से गांव जाता है, तो वो दृश्य कैसा हो। ये है लीडरशिप की क्वालिटी कि हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं। हाल के दिनों में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री जी उस दूरगामी सोच का परिणाम है जिसके तहत लोगों की भागीदारी, सहयोग, समर्पण और परिश्रम से बापू के सपनों का भारत बनाया जा सके, जहां गांव में गुर्बत न हो, लोगों के पास काम हो, हाथ में शासन की कमान हो और चेहरे पर मृदुल मुस्कान हो। मारे गामड़ नीला लेर जहाँ नाचे मोरन डेल जहाँ दूध किरे लमचे जहाँ बढ़ती पल्ली सैया माँ सुखी जाती गैया। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत पंचायतों और सहकारिता समितियों को नई ऊर्जा और विस्तार पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।